हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुके हैं हम। बातें चल रही है हमारी एल्कीन्स के रिएक्शंस के ऊपर, और आज के क्लास में हम लोग एल्कीन्स के ऊपर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को समझने के लिए एनर्जी लगाएंगे। ओके, सपोज अपने पास ये एल्कीन है। इस एल्कीन में मेरे को BH3 या फिर B2H6 इसका एडिशन करना है। क्या बनेगा पहले हम लोग ये सोचेंगे। ध्यान देना, यहां पर BH3 को 2 गुना कर दो, डबल कर दो तो B2H6 हो जाएगा। इसको कहते हैं बोरेन और इसको कहते हैं डाइबोरेन। तो ये बोरेन के ही 2 मॉलिक्यूल मिलकर के डाइबोरेन बनाते हैं और डाइबोरेन टूट करके वापस बोरेन बना देता है। तो दोनों में से कोई भी दे दिया जाए, हम मान करके चलेंगे मेरे को BH3 का ही एडिशन करना है, BH3 का ही रिएक्शन कराना है इसके साथ। तो अपने को एल्कीन के साथ BH3 का रिएक्शन कराना है। करा देते हैं रिएक्शन, कोई मुश्किल काम नहीं है। रिएक्शन कराओगे तो BH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HBH। ध्यान देना, चाहे BH3 दे चाहे B2H6 दिया जाए तुम्हें, मतलब ये इसी से में है, क्योंकि B2H6 भी आगे टूट करके BH3 ही बनाएगा। तो दोनों में से सपोज ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, तो दोनों में से किस पर प्लस होगा और किस पर माइनस होगा। तो हमारी आदत है हाइड्रोजन पर प्लस लिखने की, और पहली बार जब भी रिएक्शन किसी के सामने आता है तो आदतवश तुम बताते हो कि हाँ हाइड्रोजन पर प्लस होगा। लेकिन ध्यान देना, बोरॉन मेटल टाइप का है, कंप्लीटली मेटल नहीं है, काफी मेटल के जैसा है। तो बोरॉन पर आएगा प्लस और हाइड्रोजन पर आएगा माइनस। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड रहेगा तो मेटल पर हमेशा प्लस और नॉन मेटल पर हमेशा माइनस। तो माइनस वाला पार्ट हाइड्रोजन है, बोरॉन नहीं है, राइट। हाइड्रोजन जो है इसका निगेटिव पार्ट है, और जब ये इसका निगेटिव पार्ट है, मार्कोनी का रूल अगर हम अप्लाई करें तो हम कहेंगे कि निगेटिव पार्ट ला करके यहां पर जोड़ोगे तो H को जोड़ देना है यहां पर, और ये BH2 को जोड़ देना है इधर वाले कार्बन पर। तो जो यहां से तुम्हारे हाथ में प्रोडक्ट आएगा, यहां पर H जोड़ दोगे तो CH2 हो जाएगा, और फिर BH2 को ला करके इधर जोड़ दो तो ये हो गया CH2 एंड BH2। ये क्या था, बोरेन, और ये एल्किल ग्रुप जोड़ दिया तुमने बोरेन के साथ, तो इसको बोलोगे मोनो एल्किल बोरेन। और ये दोबारा फिर से एल्कीन के साथ रिएक्शन कर सकता है। ध्यान देना, बात खत्म नहीं हुई अभी। अब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो तो डेफिनेटली H पर माइनस, बोरॉन पर प्लस, और जब एल्कीन के साथ इसका रिएक्शन, यही वाला एल्कीन इसी का दूसरा मॉलिक्यूल फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल फिर से पार्टिसिपेट करेगा, तो H को ला करके यहां पर जोड़ दो तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये पूरा हिस्सा जो है यहां पर ला करके जोड़ दो तो बोरॉन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन लिख दिया, बोरॉन के साथ एक तरफ ये पूरा का पूरा ग्रुप है, इसको भी लिख दो। तो वही ग्रुप 2 बार हो गया, ठीक। एल्किल ग्रुप 2 बार, तो डाई एल्किल बोरेन। और डाई एल्किल बोरेन में अभी भी एक बार बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इसको ब्रेक करो, H पर माइनस, बोरॉन पर प्लस। एक तीसरी बार ये फिर से एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो जब ये तीसरी बार फिर से एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, या कह दो एल्कीन का तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फिर से नेगेटिव वाला पार्ट मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग यहां पर ला करके जोड़ दो, और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इस वाले कार्बन पर ला दो, तो CH3 CH2 बोरॉन के इन दोनों तरफ इन्हीं दोनों ग्रुप्स को जोड़ देना है, तो CH3 एंड CH2 इसे तुम कहोगे ट्राई एल्किल बोरेन। 3 बार जोड़ दिया है ना। तो अगर इस पूरे रिएक्शन को हम लोग एक ही बार में, एक ही स्टेप में लिख दें, अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हो, पहली बार तो स्टेप बाय स्टेप समझाया तुम्हें, लेकिन अगर सब कुछ मिला दे तो कहें 3 मॉलिक्यूल इसका और 1 मॉलिक्यूल BH3 का, दोनों मिला करके CH3 CH2 बोरॉन, और यही वाला ग्रुप यहां पर रिपीट कर दो। तो ये है हाइड्रोबोरेशन का रिजल्ट, कि 3 मॉलिक्यूल एल्कीन का और 1 मॉलिक्यूल बोरेन का मिलकर के ट्राई एल्किल बोरेन बना लेते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीडेशन करेंगे।
हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक, हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसको हम H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। NaOH भी रिएक्शन में लेंगे, NaOH रिएक्शन में मदद करेगा। रिएक्शन में होगा क्या, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करो, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करो। ठीक, कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो, चलो हम कह देते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया। एक OH इस कार्बन के साथ और एक OH इस बोरॉन के साथ। फिर इसका एक और मॉलिक्यूल लो, दूसरा मॉलिक्यूल, राइट, और फिर से इसको उसी तरह से ब्रेक करो और ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड पर ऐड करो। तो हमने इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ब्रेक किया, OH और OH दो बार मिलेगा, एक OH इस बोरॉन के साथ, एक OH इस कार्बन के साथ, और फिर से इसका एक तीसरा मॉलिक्यूल तुमने लिया, उसको भी इसी तरह से ब्रेक किया और इस बॉन्ड को भी यहां से ब्रेक किया। OH एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, तो CH3 CH2 CH2 उसके साथ OH, CH3 CH2 CH2 उसके साथ OH, CH3 CH2 CH2 उसके साथ OH। तो तुम कहोगे तीन मॉलिक्यूल्स CH3 CH2 CH2 OH प्लस बोरॉन के साथ OH OH OH, तो बोरॉन के साथ तीन बार जो है OH OH OH। या फिर अगर हम इतना दुकान न लगाना चाहे तो इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कि ये है अपना ट्राई एल्किल बोरेन, जो कि तीन मॉलिक्यूल H2O2 के साथ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। तो तीन मॉलिक्यूल्स CH3 CH2 CH2 OH प्लस एक मॉलिक्यूल BOH होल थ्राइस, ये मिलेगा। तो दो रिएक्शंस का सीक्वेंस है। पहला रिएक्शन क्या था, हाइड्रोबोरेशन। ठीक, हाइड्रोबोरेशन इसको बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन। दूसरा रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, और दोनों को एक साथ मिला दें। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन दोनों को एक साथ मिला दें। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या हुआ, तुम्हारा जो एल्कीन था, ये जो एल्कीन था उसने BH3 के साथ रिएक्शन किया, इसके तीन मॉलिक्यूल्स खर्च हुए और CH3 CH2 CH2 तीन बार ऐसे करके बोरॉन के साथ लिखते चलेगा। और फिर ये जो ट्राई एल्किल बोरेन तुम्हारा बना है, इस ट्राई एल्किल बोरेन को अब तुमने मौका दिया, तीन मॉलिक्यूल्स H2O2 और NaOH मदद के लिए रखा है, दोनों को इसकी रिएक्शन कराया। NaOH तो ऐसे ही पड़ा रहेगा और रिएक्शन के बाद OH तीन बार प्लस BOH होल थ्राइस। और इन दोनों स्टेप्स को एक साथ अगर हम मिला करके देखें तो हम कहेंगे हमने ये लिया एल्कीन, इसमें दो स्टेप्स कराए। पहला स्टेप क्या कराया, हाइड्रोबोरेशन। कैसे कराया, BH3 की मदद से कराया। ठीक, फिर दूसरा स्टेप हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन। किसकी मदद से कराया, H2O2 और NaOH की मदद से कराया। दोनों स्टेप के बाद रिजल्ट क्या मिला, ये है मेरा रिजल्ट। ठीक, CH3 CH2 CH2OH। तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का नेट रिजल्ट, कि एल्कीन से अल्कोहल, एल्कीन से अल्कोहल। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों पर नजर रखें, इन दोनों को ध्यान से देखें और सोचें कि क्या क्या चेंज आया है, तो देखो इसके साथ एक OH जोड़ दिया है और इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अगर यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो CH2 हो जाएगा और इसमें OH जोड़ दो तो CH2H हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और OH मतलब HOH मतलब वाटर, वाटर का एडिशन इसमें किया है। ठीक, डायरेक्टली वाटर का एडिशन नहीं किया हमने, रिएक्शन में कहीं पानी का इस्तेमाल नहीं किया हमने, कहीं ने कहा कि तुम पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हो। लेकिन जो रिएक्शन का नेट रिजल्ट है, रिएक्शन का जो नेट रिजल्ट है, नेट रिजल्ट क्या है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोक्सिल मतलब वाटर का एडिशन। ठीक, तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन का जो नेट रिजल्ट है, नेट रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन,
इस रिएक्शन का जो नेट रिजल्ट है वो क्या है? एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अपोजिट टू मार्कोनी-काव रूल, अपोजिट टू मार्कोनी-काव रूल। इसका मतलब मार्कोनी-काव रूल के अकॉर्डिंग भी तो वाटर ऐड कर सकते हो ना। हम लोग इस चीज को पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि अगर हम इसमें मार्कोनी-काव के रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करना चाहे तो वाटर का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं, और जो मेन प्रोडक्ट बनता है, अगर हम वाटर को देखें तो H पर प्लस और OH पर माइनस बॉन्ड यहां से ब्रेक करने का प्लान करें। मार्कोनी-काव रूल कहता है निगेटिव पार्ट वहां ले जाओ जहां पर डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन पर ले जाओ, नेगेटिव पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ले जाओ जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट यहां पर लाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। और अगर हम चाहते हैं कि इसका उल्टा हो, मतलब हाइड्रोक्सिल इधर न जाकर के इधर चला जाए, तो सीधे सीधे पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि यहां से हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर ना आकर के इधर चला है, तो सीधे सीधे पानी का एडिशन करने से ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां से यहां पहुंचना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेप में BH3 के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा और दूसरे स्टेप में H2O2 और NaOH के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के जरिए यहां से यहां हम लोग पहुंच सकते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे कैसे लिखना है वो तुम्हें सिखाया। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल क्या है कि अगर कभी मेरे को फील हो कि मेरे को वाटर मॉलिक्यूल जो है डबल बॉन्ड पर ऐड करना है, वो भी मार्कोनी-काव रूल के अपोजिट ऐड करना है, तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करो। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है, हम चाहते हैं कि यहां से किसी तरह से यहां पर पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, और फिर हम चाहते हैं कि यहां से किसी तरह से यहां पहुंच जाए। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, ठीक, एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, तो नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट जो है जाकर के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम है, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 भी हाइड्रोजन नहीं, तो नेगेटिव पार्ट यहीं पर जोड़ दोगे, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट जोड़ना है, हम चाहते हैं कि नेगेटिव पार्ट OH ग्रुप इधर ना आकर के इधर जाए, तो डायरेक्ट इसको करने का कोई रास्ता नहीं है। देन वी डू द थिंग्स इनडायरेक्टली, हमें इनडायरेक्ट रास्ता चुनना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट रास्ता क्या है? हम इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दें। पहले स्टेप में BH3, दूसरे स्टेप में H2O2 के साथ NaOH का इस्तेमाल करें। वाटर का एंटी मार्कोनी-काव एडिशन इसमें हो जाएगा, मतलब वाटर का एंटी मार्कोनी-काव एडिशन नहीं हो जाएगा, बल्कि रिजल्ट वही मिलेगा जो वाटर के एंटी मार्कोनी-काव एडिशन से मिल सकता था। तो वाटर का एंटी मार्कोनी-काव एडिशन करने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, वही रिजल्ट यदि मेरे को पाना है तो हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन चुन सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड ऐसा है, और यहां पर फिर से वही हम एडिशन कर रहे हैं वाटर के साथ सीधे सीधे, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों में क्या क्या चीजें बनेंगी, तो यहां पर तो हम लोग कह दें कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है H और OH, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पार्ट जो है इसी कार्बन पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है जबकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो मार्कोनी-काव रूल से ये वाला यहीं पर आएगा, और जो मेन प्रोडक्ट हमारे हाथ में आने को जा रहा है OH, यहाँ पर हाइड्रोजन को इधर छुपा दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा मगर छुपा दिया। और इसका ठीक उल्टा, अगर OH मेरे को इस साइड पर चाहिए, तो ये वाला रिएक्शन, OH यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ेंगे और छुपा देंगे, तो हाइड्रोजन जोड़ा है लेकिन छुपा हुआ है। तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो वाटर का डायरेक्ट एडिशन, और ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो पानी ऐड करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेरे को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। सो यही आज के क्लास का हमारा टारगेट था कि तुम्हें किसी तरह से थोड़ा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिखाया जाए, और वो हमने तुम्हें सिखा दिया। राइट, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।